उस शाम बारिश हो रही थी, सड़कें भीग चुकी थीं और आसमान में काले बादल मन के हालात बयां कर रहे थे। वही कैफे, वही कोना और वही राधा जहां वह रोज बैठा करता था, अकेला। लेकिन आज वह अकेला नहीं था। आज उसके सामने बैठी थी साक्षी। 3 साल बाद साक्षी वही थी, वही आंखें, वही मुस्कुराहट, पर उसकी आंखों में कुछ और भी था आज, पछतावा। राधा का दिल तेज धड़क रहा था, जैसे पुरानी यादें उसकी रगों में फिर से दौड़ने लगी हों। कैसी हो? राधा ने पूछा, आवाज में कांप झलक रही थी। ठीक हूं, साक्षी ने जवाब दिया, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। कुछ पल खामोशी में बीत गए। फिर साक्षी ने कहा, राधा, मुझे माफ कर दो। मैं चली गई थी क्योंकि मैं डर गई थी। उस वक्त मुझे लगा प्यार से ज्यादा जिंदगी में और भी बहुत कुछ जरूरी है। राधा ने उसकी आंखों में देखा। वहां आंसू थे, वही आंसू जो 3 साल पहले उसकी आंखों में थे, जब साक्षी बिना कुछ कहे चली गई थी। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, राधा बोला, क्योंकि मोहब्बत शोर जबरदस्ती नहीं होती। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। पर मैं आज भी तुम्हें उसी तरह चाहती हूं राधा। तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है। राधा ने एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। साक्षी, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस लोग बदल जाते हैं। तुम चली गई थी और मैं वहीं रुक गया था, उसी मोड़ पर जहां तुमने छोड़ा था। क्या अब भी कोई उम्मीद है? साक्षी ने कांपती आवाज में पूछा। राधा ने गहरी सांस ली और कहा, उम्मीद तो थी, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं, पर वो राधा अब नहीं रहा। वो प्यार अब यादों में बदल गया है। बारिश तेज हो चुकी थी। कैफे के बाहर पानी की बूंदें शीशे से टकरा रही थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। साक्षी उठी और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। राधा उसे जाते हुए देखता रहा, जैसे वो आखिरी बार किसी अपने को जाते हुए देख रहा हो। उसके होंठों पर मुस्कान थी, पर आंखों में आंसू। शायद कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, बस अधूरी रहकर ही हमेशा के लिए दिल में बस जाती हैं।